और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखा देते हैं धमाकेदार 50। अंजलि के घर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। अंजलि के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। कंजावला केस में पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर आई सबसे बड़ी चश्मदीद और अंजलि की सहेली। कार शराब के नशे में स्कूटर चला रही थी अंजलि। आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि। निधि के आरोपों को अंजलि के परिवार ने किया खारिज। परिवार के करीबी भूपेंद्र चौरसिया के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र ही नहीं। निधि से पूछा सवाल, एक्सीडेंट के बाद क्यों गायब हो गई। दिल्ली के अंजलि मौत केस में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में अंजलि अपनी दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। पुलिस के मुताबिक हादसे से 15 मिनट पहले का ही ये वीडियो है। कंजावला केस में कोर्ट में कल होगी सभी आरोपियों की पेशी। आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी के शमशान घाट में कंजावला हादसे की शिकार लड़की अंजलि का अंतिम संस्कार। अंजलि की मां ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। ग्रेटर नोएडा में कार सवार लड़कों ने 3 लड़कियों को कुचला। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक लड़की कोमा में पहुंची। कार सवार की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी। करीब 200 मीटर तक लड़की को घसीटा। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक कार ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। कार में सवार घायल पुलिस वाले को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़की पर चाकू से हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आरोप है कि लड़के ने मिलने के बहाने लड़की को बुलाया, उस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के बाद बढ़ गया विवाद। लोगों ने जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। दिल्ली के शाहजहां रोड पर चिल्ड्रन पार्क के बाहर निजी सुरक्षा गार्ड पर लाठी से हमला हुआ। विक्रेताओं ने गार्ड पर पथराव भी किया। हमले में 5 गार्ड हुए जख्मी। जैन धर्म के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर बड़ा विवाद। मुंबई में जैन समाज के लोग सड़क पर उतरे। मुंबई में कई इलाकों में जैन समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। तीर्थ स्थल समेत शिखर को मुक्त करने की कर रहे हैं मांग। आजाद मैदान में सभा के बाद समापन होगा। गुजरात के गोधरा में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे जैन समुदाय के लोग। झारखंड सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग। झारखंड की कांग्रेस एमएलए दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज पूरा पुंछ बंद। सभी दुकानें, दफ्तर, ट्रांसपोर्ट को भी किया गया बंद। जम्मू पुंछ हाईवे भी बंद। पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। 2 बोगियों को नुकसान हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पैतृक घर पर हमला, आगजनी और तोड़फोड़। बीजेपी ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बहनों के बीच सड़क पर एक आदमी की पिटाई कर दी। दोनों ने 1 महीने से छेड़खानी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ बदमाशों ने पब में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। फिल्मी गानों को बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के सागर में एक आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। आलीशान होटल को ध्वस्त करने के लिए करीब 60 डायनामाइट लगाए गए। बताया गया कि यह होटल बीजेपी के पूर्व नेता का था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरेआम कार लेकर के फरार हो गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। राजस्थान के दौसा में अमरूद से भरी गाड़ी पलट गई। जयपुर बाईपास पर गिरे अमरूद को लूटने के लिए होड़ मच गई। मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों लोगों पर पनवेल गोवा हाईवे पर एक आदमी की हत्या कर शव को फेंकने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर हुआ घायल, बाकी साथी फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर के नदी में गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। नदी में ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं गोताखोरों की टीम। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिया से टकराने के बाद कार हादसे का शिकार हो गई। एक महिला समेत 3 की मौत। धार से बरेली जा रहे थे कार सवार। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक आदमी बुरी तरह झुलस गया।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी EMU ट्रेन के कोच में आग लग गई। यात्रियों ने कोच से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में हुए धमाके के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी। जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। जमीन खिसकने के बाद लोगों के घर से अचानक पानी निकलने लगा। कई जगहों पर घरों में दरार भी आई। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड की वजह से स्कूलों में दी गई छुट्टी। प्रिकॉशन डोज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का दिखाई दिया असर। प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में 71% प्रिकॉशन डोज लेने वालों की तादाद रही। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर जिला अदालत में होगी सुनवाई। कैप्टन शिवा चौहान सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र के शिरडी में 15 दिसंबर से 2 जनवरी तक भक्तों ने साईं मंदिर में जमकर दान किया। श्रद्धालुओं ने करीब 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे। बाबा नीम करौरी आश्रम में किए दर्शन। दोनों समाधि स्थल पर करीब 1 घंटे तक रुके। कबड्डी कोच गुरप्रीत सिंह की फिलीपींस में गोली मारकर हत्या। पंजाब के मोगा के रहने वाले थे गुरप्रीत सिंह। परिवार में पसरा मातम। चीन में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालात। चीन में एक दिन में 25,000 मरीजों की मौत। 13 से 23 जनवरी के बीच कोरोना का आ सकता है पीक। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हुए। ज्यादातर शहरों के शमशान में लंबी कतार लग गई है। लोग पार्क में ही शवों को जलाते दिखाई दिए। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू। कब्रिस्तान में शवों का ढेर दिखाई दिया। कब्र खोदने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया। यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से कई हमले किए हैं। हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। रूस ने खैरसोन इलाके में भारी बमबारी की है। उन्होंने तोप, MLRS मोर्टार और टैंकों से भीषण हमले किए। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन से हमला कर सकता है रूस। जेलेंस्की ने अपनी सेना को आगाह किया है कि रूस फिर से शायद 136 ड्रोन का बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जनसंख्या नियंत्रण पर अजीब बयान। कहा पाकिस्तान में जहां बाजार रात 8 बजे बंद की गई, वहां पर बच्चों की तादाद कम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। हादसे में कार चकनाचूर। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक चर्च में लगी भीषण आग। आग से चर्च को भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजहों की जांच जारी। और रूस में भीषण आग ने कहर बरपाया। आग में झुलसने की वजह से 100 बछड़ों की मौत हुई।